चटपटे पकवान में अवतार स्पेशल में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी उसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बेहद लजीज। और प्लस पॉइंट तो ये है कि एक कतरा भी ऑयल का नहीं डला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। स्ट्रीट स्टाइल चना चाट कैसे तैयार की जाती है जिसमें आपको वो सारे ही फ्लेवर और जायके मिले जो आप किसी रेडी या ठेले पर जाकर खाते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये जायकेदार चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम ठेले या फिर रेडी वाली चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं 2 तरह की चटनियाँ बनाकर तैयार करूँगी। और सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी इंस्टेंट चटनी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप मैंने ले लिया है इमली का पल्प। आधा कप इमली लें, 1 कप गर्म पानी में भिगो दें। इमली जब नरम पड़ जाएगी ना तो उसकी गुठलियाँ निकाल लें और पल्प को छान लें। तो आपके पास 1 कप गाढ़ा इमली का पल्प आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर पिसी हुई चीनी। अच्छा, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चीनी डाली है ताकि ये जल्दी से घुल जाए। 1 टीस्पून काला नमक डालें और बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस चटनी को बनाने के लिए आपको चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें ताकि जो चीनी इसमें डाली है ना वो घुल सी जाए इमली के पल्प में। इसीलिए मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है ताकि ये जल्दी से घुल जाए। तो लें जी, खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। आप इसे समोसे, पकोड़े, कचौरी या फिर दही बल्ले या फिर मेरी तरह चना चाट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी चटनी बना लेते हैं। तो हरी चटनी के लिए लिया है मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया, डंडी समेत इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 अदद हरी मिर्च डालूंगी, आप अपने हिसाब से तीखापन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 जवे लहसुन के इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा 1 लेमन जूस भी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस होना चाहिए। तो लेमन जूस ऐड करने से चटनी का कलर भी ख़राब नहीं होता और जायका भी बेहतरीन आता है। 1 मुट्ठी डालने लगी हूँ मैं इसमें पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, डंडी नहीं डालनी। 1 टीस्पून नमक डालें और सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी ऐड करके बारीक पेस्ट बना लें। और ये लें जी, हमारी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी तैयार है। इसे एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो दही चना चाट बनाने के लिए दही को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 1 केजी के बराबर दही। 1 किलो दही में डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई चीनी और इसके साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा दही में चीनी ऐड ना करें, तो अगर आप दही में चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, स्किप कर दें। मगर चना चाट बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी अगर दही में आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लेंगे। इससे दही मीठा नहीं होगा बल्कि खट्टी मीठी सी चना चाट बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो 1 किलो दही के हिसाब से मैंने 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अगर दही ज़्यादा गाढ़ा है तो हल्का सा पानी डालकर इसे पतला कर लें। तो दही चना चाट के लिए दही तो एकदम रेडी है। इसे एक साइड पर रख दें या फ्रिज में रख दें ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए। चने जी, चनों को मिक्स कर लेते हैं। तो मेरे पास है 4 कप उबले हुए चने। अगर इन चनों को वज़न में देखें तो तकरीबन 1 पाव के बराबर मेरे पास चने थे, जिन्हें मैंने रात में ही भिगो दिया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया और चनों को बॉयल कर लिया। अब चने भी आपको चेक करवा दूँ, ये अच्छे गले हुए होने चाहिए, तभी तो चना चाट खाने में टेस्टी लगेगी। तो 4 कप मैंने उसमें उबले हुए चने डाल दिए हैं। इसके अलावा डालेंगे इसमें बॉयल किए हुए आलू। तो आलू को बिल्कुल क्यूब कटिंग में काट लें और बॉयल कर लें। हल्का सा फूड कलर भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। तो दही चना चाट बनाने के लिए सारी चीज़ें आपको ठंडी ही लेनी है। चने ठंडे होने चाहिए, आलू भी ठंडे होने चाहिए। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज। तो प्याज को काटें और काटने के बाद ठंडे पानी में डीप करके रखें। इससे प्याज की एसिडिटी भी कम हो जाएगी और खाते वक्त मुँह से स्मेल भी नहीं आएगी। खीरा भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्यूब कटिंग में कटा हुआ, बिल्कुल बाइट साइज़। बड़े बड़े खीरे काट कर नहीं डालने। टमाटर भी डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। मैं आधा आधा कप सारी चीज़ें डालने लगी हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। अच्छा, इस चटनी को मैंने फ्रीज़ कर दिया था और आप लोग चेक करें कितनी गाढ़ी हो चुकी है ये मज़ेदार सी चटनी।
2 टेबलस्पून मैंने इसमें खट्टी मीठी चटनी डाल दी। इसके अलावा हरी चटनी भी डाल दें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसमें 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करें, ढेर सारा हरा धनिया डालें और इसमें डालेंगे खट्टी मीठी दही जो कि हमने अभी बना कर रखी हुई थी। तो चना चाट को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग इसको तड़का लगाकर बनाते हैं और बाद में दही ऐड करते हैं। आप मेरे तरीके से ये स्ट्रीट स्टाइल दही चना चाट बनाकर देखें। यकीन करें इसके जायके के आप दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक दही ऐड कर दें और बस अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लें। तो रोज़ाना अफ्तार में एक ही जैसी फ्राइड चीज़ें खाने की बजाय आप ये मज़ेदार सी चना चाट अफ्तार मेन्यू में शामिल कर लें। यकीन करें खाकर रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाएगा। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इस मज़ेदार सी दही चना चाट को फ्रिज में रखें और ठंडा करने के बाद सर्व करें। बेहतरीन सी जायकेदार स्ट्रीट स्टाइल दही चना चाट तैयार है। देखें लग रही है ना टेस्टी। मैं इसे सर्व करूँगी पापड़ी के साथ। अच्छा पापड़ी मैं घर में ही बना लेती हूँ। पापड़ी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मांडा पट्टी ले लेनी है जिससे समोसे वगैरह रोल बनाते हैं ना, बस वही, और उसे बारीक बारीक काट कर फ्राई कर लें तो आपकी पापड़ी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से पापड़ी अरेंज कर देंगे और ये मज़ेदार सी दही चना चाट तैयार है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और ऑयली चीज़ें इफ्तार में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बनाएं फिर ये मज़ेदार सी दही चना चाट। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए तभी सर्व करें और पापड़ी भी तभी ऐड करें, तभी पापड़ी क्रिस्पी रहेगी। अगर पापड़ी पहले ऐड कर दी ना तो वो सौगी और नरम हो जाएगी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।